इन दिनों चल रहा जो आंदोलन है वो सबसे बड़ा हो चला है। इसके तहत तकरीबन 150 लोग 2 स्थानों पर पिछले 45 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। बीकानेर और छत्तीसगढ़ में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि जब तक सरकार खेजड़ी की सुरक्षा के लिए उपाय नहीं करती, दरख्तों को बचाने के लिए पुख्ता कदम नहीं उठाए जाते, तब तक ये धरना जारी रहेगा। धरने पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया कि सोलर प्लांट लगाने के नाम पर हजारों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ों को काटा जा रहा है। राजस्थान में खेजड़ी को कल्प वृक्ष माना जाता है। खेजड़ी के वृक्ष को देवता का रूप मानकर पूजे जाने की परंपरा है। इलाके के पर्यावरण को बचाने के लिए खेजड़ी की अहम भूमिका होती है। इस इलाके में सांगरी जैसी सब्जी के रूप में भोजन, एयर, पशु चारे के भी बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से बीकानेर में लगने वाले बेतहाशा सोलर प्लांट की वजह से लाखों की संख्या में खेजड़ी के दरख्तों को काटा गया है। इसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी राजस्थान के पेड़ पौधों की हरियाली की जब बात आती है तो सबसे पहले जबान पर नाम आता है खेजड़ी का। खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान का कल्प वृक्ष है। ये वृक्ष तुलसी के समान ही पवित्र माना जाता है। वहीं धार्मिक आयोजनों की बात करें तो धार्मिक आयोजनों के दौरान खेजड़ी की टहनी का इस्तेमाल करना, धार्मिक आयोजन के दौरान टहनी को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजस्थान के बीकानेर इलाके में लगते हुए बेतहाशा सोलर प्लांट्स की वजह से हजारों लाखों की तादाद में खेजड़ी के दरख्त काट दिए गए हैं। खेजड़ी के दरख्तों का कत्ल कर दिया गया है। बेरहमी से उन दरख्तों को कत्ल करके न जाने कहाँ भेजा गया है, कोई नहीं जानता। एक खेजड़ी का दरख्त तैयार होने में सैकड़ों साल लगते हैं, लेकिन सैकड़ों सालों की मेहनत को एक झटके में यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। एक ज़माने में यहाँ खेजड़ी के दरख्त बहुतायत तादाद में थे, लेकिन अब यहाँ पर खेजड़ी का कोई भी दरख्त आमतौर पर नज़र नहीं आता। यहाँ देखने में अंदर अगर देखेंगे तो अंदर तो कहीं कोई दरख्त ही नज़र नहीं आता। खेजड़ी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस पूरे एरिया में खेजड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही है। पूरे एरिया में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सोलर पार्क ही सोलर पार्क बने हुए हैं, सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं और पूरा इलाका सोलर कंपनियों ने अपने अंडर में कर रखा है। ये ज़मीनें किसानों की थीं एक ज़माने में, यहाँ पर खूब सारी खेती हुआ करती थी और किसान खेजड़ी को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। लेकिन जब पैसों का लालच आया, औने पौने दामों में उन्होंने सोलर कंपनियों को अपनी ज़मीन बेची और ज़मीन बेचने के बाद में खुद यहीं उन सोलर कंपनियों में नौकर हो गए और अब किसान यहाँ नौकरी कर रहे हैं। जिनकी ज़मीनें थी, जो ज़मीनों के मालिक थे, वो सोलर कंपनियों के एम्प्लॉयज़ हो गए हैं और सोलर कंपनियाँ इस पूरी ज़मीन की मालिक हो गई हैं। आपका खेत कहाँ है? यहाँ से 1 किलोमीटर आगे रोड पे ही है। रोड पर ही है। हाँ, तो आपके यहाँ आसपास कई सोलर पार्क बने हैं, सोलर प्लांट लगे हाँ, हैं। कई साल हो गए बने नहीं। जी। तो सोलर प्लांट तो देखो कि जमीन सोलर प्लांट वाली जो कंपनी है उसने मोल ले रखी है, कोई ऐसे तो हड़पी नहीं है। तो हमारे को तो इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कुछ नहीं। तो कोई पर्यावरण पे असर पड़ा है इसका? पर्यावरण में देखो कि गर्मी हुआ के टाइम में गर्मी ज्यादा पड़े, सूर्य प्लांट बचो क्या क्या है लागोड़ी है, सगली है सारे प्लेटा लागोड़ी वास्ते सूर्य की किरणा ज्यादा ही खांचे ताप, बाद में गर्मी तो ज्यादा पड़े ही है, यही वास्ते गर्मी बहुत पड़े है। हमारे साथ ये महाराज मौजूद हैं। तो महाराज तो पूरा नाम क्या है आपका? लाला महाराज। जी, ये लाला महाराज हैं और इनका एक खेत है यहाँ पर और हम इनसे बात करेंगे। लाला महाराज, यहाँ पे सोलर पार्क लगे हैं। एक ज़माना था कि ये पूरे एरिया में खेजड़ी के खूब पेड़ नज़र आते थे, लेकिन अब कोई खेजड़ी नज़र नहीं आती, इक्का दुक्का पेड़ नज़र आता है। क्या वजह क्या रही? वजह तो सोलर वाला पुराना पेड़ है जगह काटे बाद में कह दे नया पेड़ है जगह लगाओ बे अब कद पन पे बे तो ये सोलर प्लांट ये प्लेट डाउन ज्यादा है जगह बा गर्मी रे वजह बे पेड़ है जगह बढ़ दो भी ऐसो। तो मैं तो खुद बार 180 पेड़ है जगह खेलडीरा लगाया हूँ खेत रे महीने 180 पेड़ है ये पास में खेत। खेलडी सब बढ़िया चीज है, ऑक्सीजन मिले सब चीज जीव जंतु और गर्मी भी कम होती है इससे। यहाँ खूबसूरती जो नज़र आती थी और एक हवा में ठंडक और बहुत ही एक खुशनुमा हवा महसूस होती थी, वो सब ख़त्म हो गया है। हर जगह सोलर प्लेट नज़र आती है और नतीजा ये हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ने लग गया है। आगे क्या गुल खिलाएंगे ये सोलर प्लांट का लगाना, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ का संजीदा वर्ग है वो सोलर प्लांट्स के लगने से बड़ा परेशान है।
केसर का इलाका हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहां पर सोलर प्लांट लगाए जाने के नाम पर लाखों दरख्त खेजड़ी के काट दिए गए हैं। हमने वहां के लोगों से भी बात की। लोगों का ये कहना है कि जब से सोलर प्लांट लगे हैं तब से यहाँ पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो गई है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और सोलर प्लांट लगाने के नाम पर जो लाखों खेजड़ी के दरख्त काटे गए हैं उनकी भरपाई होना मुश्किल है। और इसी खेजड़ी को बचाने के लिए कई दिनों से, एक लंबे अरसे से यहाँ पर ये धरना आप देख रहे हैं कि ये धरना दे रहे हैं। यहाँ बिश्नोई समाज के लोग भी हैं और दूसरे समाज के लोग भी हैं। उसकी वजह ये है कि खेजड़ी किसी एक समाज का दरख्त नहीं है, बल्कि जो भी उसके नीचे आता है उसको वो छाया देता है, जो भी उसकी सांगरी खाना चाहे उसका पेट भरता है। हम बात करते हैं कि इस धरने का अभी तक क्या असर हुआ है। ये मोखराम जी है, मोखराम धारणिया जो जीव प्रेमी कहे जाते हैं। मोखराम जी, खेजड़ी काटने के नुकसानात जो नजर आ रहे हैं, शुरू हो चुके हैं नुकसानात, आगे चल के क्या होने वाला है? देखिए, खेजड़ी का तो भारी पर्यावरण के प्रति भारी नुकसान है, प्रत्येक जीव जंतु मानव के लिए भी भारी नुकसान है। राज्य वर्ष खेजड़ी को काटने से जीव जंतुओं को, मानव मात्र को, सभी को भारी नुकसान होगा। ये खेजड़ी लगाने पर 20 साल तक नहीं लगती, इसलिए हर वृक्ष दूसरा लग सकता है, लेकिन खेजड़ी को, पेड़ को पालना 20 साल तक संभव नहीं है। इसलिए इस खेजड़ी को बचाया जाए, हर हालत में बचाया जाए। अल्टीमेटली होना क्या चाहिए? अल्टीमेटम ये होना चाहिए कि ये जो सोलर लगा रहे हैं इनको जो टेक्निकल चेंजेस करना चाहिए कि जहाँ खेजड़ी आती है उसको बचाते हुए सोलर लगाए, उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन खेजड़ी को काटना हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने 550 वर्ष पहले इस पर्यावरण के दूरदृष्टा थे। वो उन्होंने 550 वर्ष पहले कभी सोचा ही नहीं था किसी ने कि भी पेड़ की, खेजड़ी की ये नौबत आएगी। लेकिन उन्होंने 550 वर्ष पहले सोच लिया था कि सर सटे रूख तो भी सस्तो जान। ये उद्बोधन माँ अमृता देवी का था और इसको लेकर हमारी राज्य सरकारें भी एक पेड़ माँ के नाम का संदेश दे रही है, लेकिन बाप और दादाओं का पेड़ काट रही है। खेजड़ी के दरख्तों को बचाने की मुहिम क्या रंग लाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल लोगों में, आम लोगों के जहन में ये फिक्र जरूर है कि खेजड़ी कैसे बचेगी, पर्यावरण कैसे बचेगा। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।